अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। 19 जुलाई 2017 मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पनामा केस चल रहा था और इस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने जेआईटी के वॉल्यूम 10 के हवाले से खबरदार किया था, अगर जेआईटी का वॉल्यूम 10 खोला गया तो नवाज शरीफ दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर वॉल्यूम 10 की बाज़गश्त सुनाई दी और कुछ चमगोइयां हो रही हैं कि शायद वॉल्यूम 10 खुलने जा रहा है। ये वॉल्यूम 10 आखिर है क्या? इसमें कौन से राज छुपे हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री वॉल्यूम 10 है। ये वो पेंडोरा बॉक्स है जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी खोलने से पहले ही सील बंद कर दिया गया था। आज भी कहीं बंद कमरों या तहखानों में महफूज है। पेंडोरा बॉक्स यूनानी देवमालाई कहानियों में ऐसा बक्सा था जो देवताओं की तरफ से किसी खातून को दिया गया था और इसे कभी ना खोलने का कहा गया था, क्योंकि इसमें दुनिया की तमाम बुराइयां मौजूद थी और जैसे ही पेंडोरा बॉक्स खोला वो तमाम बुराइयां बाहर आ गई थी। वॉल्यूम 10 शरीफ खानदान पर पनामा जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने आया था, लेकिन इसे बगैर खोले ही सील कर दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि इसके अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर यह खुल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शायद यही वजह है कि वॉल्यूम 10 क्या है और इसमें ऐसे क्या तहलका खेज इंकशाफात हैं कि इन्हें कौम के सामने लाने से गुरेज किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले ही लतीफ खोसा, जो कि ब्रॉडशीट कंपनी के वकील थे, ब्रॉडशीट कंपनी के पनामा जेआईटी के वॉल्यूम 10 तक रसाई के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया था और शायद साबिक चीफ जस्टिस और दीगर जजेस भी वॉल्यूम 10 के पंडोरा बॉक्स को नहीं खोलना चाहते थे। लेकिन समाअत के दौरान लतीफ खोसा और जजेस के दरमियान वॉल्यूम 10 के हवाले से मकालमा बहुत दिलचस्प था और जो जजेस ने वॉल्यूम 10 को ना खोलने के लिए रिमार्क्स दिए थे वो बहुत अहम है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा था कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। आपको वॉल्यूम 10 सालसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहां मामला निमट चुका है। अब तो आपकी दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। इस पर लतीफ खोसा, जो कि ब्रॉडशीट के वकील थे, दलाइल देते हुए कहा कि मामला अभी गैर मुअस्सर नहीं हुआ। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील लतीफ खोसा ने सवाल उठाया था कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि इसे खुफिया रखा जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि 5 रुकनी बेंच ने पनामा फैसले में वॉल्यूम 10 के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन दी थी। जवाब में वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कि कैसे मुल्क को लूटा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ब्रॉडशीट को रिकवर की जाने वाली प्रॉपर्टी से 20% हिस्सा मिल चुका, $28 मिलियन दिए गए, जिस पर ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा मुआहिदा यही था कि शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर 20% हिस्सा कंपनी को मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम का 80% हिस्सा कहां है? इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आप पाकिस्तानी अवाम की नहीं, अपने मुवक्किल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ब्रॉडशीट अब वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती। इनकी हद तक मामला निमट चुका है। दूसरा फरीक नैब है और वो हमारे सामने खड़ा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या 5 रुकनी पनामा बेंच ने वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ लिखा, जिस पर ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इस बेंच ने वॉल्यूम 10 को सील ही कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले पर आप 184 सेक्शन 3 के तहत दरखास्त ला सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट यानी ब्रॉडशीट के मालिक के कंधे पर रखकर मुफादे आमा की बात ना करें, यह बात इन्होंने लतीफ खोसा साहब से की। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लतीफ खोसा से कहा कि क्या आप पनामा फैसले पर दोबारा नजरसानी कराना चाहते हैं? इस पर लतीफ खोसा ने कहा नहीं। लतीफ खोसा ने कहा शरीफ फैमिली आखिर इतनी ताकतवर क्यों है कि हर इदारे को काबू में कर रखा है? जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लतीफ खोसा से कहा था कि सरदार साहब आप रिलैक्स करें या फिर हम ठंडा पानी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फिर कहा
کہ پاناما کے 5 رکنی بینچ نے والیوم 10 پر کچھ نہیں لکھا. آپ نے کوئی الگ درخواست دائر کرنی ہے تو کریں. براڈ شیٹ کی درخواست پر ہم اس معاملے میں نہیں جا رہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ براڈ شیٹ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے اور درخواست کو غیر مؤثر کر دیا گیا تھا. لیکن جیسا کہ سابق چیف جسٹس نے بھی لطیف کھوسہ جو کہ اب عمران خان کے بھی وکیل ہیں کو راستہ ضرور دکھایا تھا کہ آپ 184 سیکشن 3 کے تحت درخواست لا سکتے ہیں. اگر کوئی الگ درخواست لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. یعنی عوامی مفاد عامہ کے لیے والیوم 10 کو کھولنے کی درخواست دی جا سکتی ہے تو والیوم 10 کے کھلنے کا راستہ موجود ہے. یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ والیوم 10 کے کھلنے کا راستہ موجود ہے. اب ہم جماعت اسلامی کا ہی انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ کسی دن والیوم 10 کا معاملہ اٹھائیں اور سپریم کورٹ کے سامنے لے آئیں. یعنی اب حل صرف جماعت اسلامی ہی رہ گیا. لیکن اس کی درخواست کے ساتھ بھی حال یہی ہو سکتا ہے کیونکہ بقول خورشید شاہ اگر جے آئی ٹی کا والیوم 10 کھولا گیا تو نواز شریف دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو والیوم 10 اپنے تمام رازوں کے ساتھ ابھی تک دفن ہی رہے گا.